सुबह का सूरज धीरे धीरे गांव के खेतों पर उतर रहा था और उसकी नमी अभी तक हरी पत्तियों से लिपटी हुई थी। भैंसों की घंटियों की आवाज़, चिड़ियों की चहचहाट और रसोई से आती रोटियों की खुशबू, यही थी रामपुर गांव की पहचान। इसी गांव में रहता था विनय। उम्र करीब 25 साल, पढ़ाई में तेज, सोच में आगे और सपनों में शहर की ऊंचाइयां समाये हुए। गांव की बाकी लड़कों से अलग वह हर बात में नया सोचता। खेतों में काम करने की जगह वो मोबाइल में कुछ न कुछ सीखता रहता, जैसे ऑनलाइन बिजनेस कैसे किया जाए, कैसे गांव में स्टार्टअप खोला जाए। विनय के पिता हरि बाबू पुराने ख्यालों के किसान थे। मिट्टी से उनका रिश्ता बचपन से था। वे अक्सर कहा करते थे, बेटा, शहर की चमक बस बाहर से दिखती है, असली सुख तो इस मिट्टी में है। पर विनय के मन में बेचैनी थी। उसे लगता था कि गांव में रहकर वहाँ कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। एक दिन विनय को शहर में नौकरी मिल गई, एक मोबाइल कंपनी में सेल्स असिस्टेंट की। उसने खुशी खुशी बैग पैक किया और गांव को अलविदा कहा। माँ की आंखें नम थी और पिता चुप। शहर पहुंचते ही विनय को लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गया हो। ऊंची ऊंची इमारतें, भागते लोग, रोशनी, शोर और हवा में धूल की महक, सब कुछ नया था। शुरू में सब अच्छा लगा, पर कुछ दिनों के बाद वह चमक बोझ बनने लगी। कंपनी में उसका बॉस उसे रोज डांट देता, तुम्हारे अंदर प्रोफेशनल एटीट्यूड नहीं है। सहकर्मी हंसते, गांव से आया है ना, टाइम लगेगा इसे समझने में। विनय चुप रहता। शाम को जब ऑफिस से लौटता तो अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांकते हुए सोचता, क्या ये वही दुनिया है जिसकी मैंने चाहत की थी। वे अक्सर अपने बचपन को याद करता। बरसात के मौसम में दोस्तों के साथ नहाना, खेतों की मेड़ पर बैठकर बांसुरी बजाना, माँ की बनाई खिचड़ी की खुशबू और वो शांत रातें जिसमें सिर्फ झिंगुरों की आवाज़ आती थी। शहर की भीड़ में उसे वो सुकून कहीं नहीं मिलता था। एक दिन उसकी मुलाकात ऑफिस में आरती से हुई। वह गांव से आई थी, लेकिन अब शहर के जीवन में रच बस गई थी। स्मार्ट कपड़े, तेज अंग्रेजी और आत्मविश्वास से भरी आवाज़। विनय ने पूछा, तुम गांव से होकर भी शहर में इतनी एडजस्ट कैसे कर पाई। आरती मुस्कुराई, एडजस्ट नहीं किया, बदल गई हूँ। गांव की यादें दिल में है, लेकिन शहर की रफ्तार पकड़नी पड़ी। विनय ने सोचा, क्या मैं खुद को बदल पाऊंगा। पर जितना वो कोशिश करता उतना ही उसे लगता कि वो इस शहर का हिस्सा नहीं है। कुछ महीने बाद कंपनी में छाटनी हुई। विनय की नौकरी चली गई। मकान का किराया, खर्च और अकेलापन सब कुछ सिर पर आ गया। एक रात वहाँ छत पे बैठा आसमान देख रहा था। वहाँ सितारे धुंधले थे, जबकि उसके गांव के आसमान में वो जगमगाते थे। उसी रात उसने फैसला किया, अब वापसी होंगी, लेकिन इस बार भागकर नहीं, कुछ नया लेकर। जब विनय गांव लौटा तो पिता ने ताना मारा, कहा था ना बेटा, शहर की हवा किसी को नहीं भाती। विनय मुस्कुराया, हाँ बाबा, लेकिन अब मैं सिर्फ लौटने नहीं आया हूँ, कुछ बदलने आया हूँ। उसने गांव में मोबाइल नेटवर्क, ई-कॉमर्स और खेती को जोड़ने का एक नया प्रोजेक्ट शुरू किया। किसानों को उसने सिखाया कि कैसे वे अपने उत्पाद को ऑनलाइन बेच सकते हैं, सीधे ग्राहकों तक। शुरुआत में सबने मजाक उड़ाया, ये क्या नया चक्कर लाया है विनय, गांव में भी इंटरनेट से खेती चलेगी क्या। धीरे धीरे जब उनके गेहूँ, सब्जियां और दालें अच्छे दाम पर बिकने लगी तो सबकी सोच बदल गई। लेकिन सब आसान नहीं था। गांव के कुछ पुराने लोग विरोध में थे। हमारे परंपरागत तरीके से ही खेती चलेंगी, ये नया तरीका हमारे रीति रिवाज बिगाड़ देगा। विनय जानता था कि यहाँ सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि मानसिक संघर्ष है। प्रकृति बनाम आधुनिकता, परंपरा बनाम प्रगति। वह हर सभा में समझाता, बाबा, ये धरती हमारी माँ है, हम इसे छोड़ नहीं रहे, बस इसके साथ चलने का नया रास्ता दिखा रहा हूँ। धीरे धीरे लोगों को समझने लगा। गांव की महिलाएं भी जुड़ने लगी। आरती ने भी ऑनलाइन मार्केटिंग में मदद की। अब गांव के लोगों को शहर जाने की ज़रूरत नहीं थी, शहर खुद उनके मोबाइल में था। कुछ सालों में रामपुर गांव एक मिसाल बन गया, जहां मिट्टी की खुशबू भी थी और डिजिटल तरक्की भी। लोगों ने सीखा कि शहर और गांव के दो अलग दुनिया नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक है। विनय और आरती ने साथ मिलकर एक संस्था बनाई, मिट्टी से मोबाइल तक। इसका उद्देश्य था गांव के युवाओं को
तकनीकी रूप से सशक्त बनाना बिना अपनी जड़ों से कटे हुए। एक शाम विनय खेत की मेड़ पर बैठा सूरज ढलते देख रहा था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, पर मोबाइल पर ऑनलाइन ऑर्डर की नोटिफिकेशन बज रही थी। वो मुस्कुराया। अब मैं समझ गया हूँ, गांव की सादगी और शहर की तेजी दोनों ही ज़रूरी है। एक हमें जड़ें देता है और दूसरा पंख देता है। अब विनय न पूरी तरह गांव का था और न पूरी तरह शहर का। वहाँ दो दुनियाओं के बीच का पुल, जहाँ मिट्टी, मेहनत और आधुनिकता का संगम था। गांव के बच्चे जब मोबाइल पर पढ़ते तो विनय के चेहरे पर वही सुकून आता जो उसे शहर की ऊंचाइयों पर कभी नहीं मिला। तो ये रही आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।